Welcome back students in this sociological journey with Ankit Khare. Guys, in today's lecture we are going to discuss the remaining part of our previous lecture, that is the relationship of sociology with political science and economics. So guys, let's begin our journey. Dear students, आपको अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो I have provided my Instagram ID and my Telegram channel link in the description below. तो स्टूडेंट, जैसा हम अपने पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि सोशोलॉजी इज कंसिडर्ड एज अ मदर ऑफ ऑल द अदर सोशल साइंसेस। तो हमने जो उसके दो बच्चे हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी, उनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। और हाँ, अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर मेरा नहीं देखा होगा, पार्ट 1 नहीं देखा होगा, तो ये ऊपर आई बटन दिया गया है, आप इस पर क्लिक कीजिए, यू विल बी डायरेक्टेड टू द प्रीवियस लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या रिलेशन है और इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जानते हैं पॉलिटिकल साइंस क्या है। व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस इज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ स्टेट, नेशन, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ आप देख रहे हो, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, मतलब जो भी नेशन अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज से रिलेटेड है, लॉ मेकिंग प्रोसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, ये सारा हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो अभी देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का सोशियोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है। यहाँ आप देख रहे हो, इंडिया का जो ये सुप्रीम कोर्ट है या पार्लियामेंट है, तो ये गवर्नमेंट बॉडीज लोकल लेवल पे अगर देखेंगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, पंचायत, ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट बॉडीज की स्टडी हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का सोशियोलॉजी के साथ में क्या रिलेशन है। पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द स्टेट एंड सोशियोलॉजी डील्स विद सोसाइटी। The state gives laws to the society, social welfare, advancement, removal of poverty, etc. are the aims of the state. अभी सोसाइटी है तो उसमें अगर कोई एडवांसमेंट ही नहीं हुआ, डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो वो प्रोग्रेस ही नहीं करेगी। तो ये काम पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिशियंस, लॉ मेकिंग बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडीज, ये सब चीज़ें करती हैं। सोशियोलॉजिस्ट प्रोवाइड डेटा विच बिकम्स द बेस ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस। इलेक्शंस आर कंडक्टेड टेकिंग सोशल ट्रेंड्स इनटू कंसिडरेशन। अभी कोई सोसाइटी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉपर रोड्स नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, तो इलेक्शंस जब होंगे तो पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिशियंस जो है वो आएंगे और वहाँ पे बड़े बड़े प्रोमिसेस करेंगे कि हम यहाँ पे रास्ते बनाएंगे, बिजली लाएंगे, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब प्रोमिसेस वो किस बेसिस पे करते हैं? तो वो सोशियोलॉजिकल जो रिसर्च होती है, जो सोशियोलॉजिस्ट करते हैं, तो उनको कंसिडर करके ये सारे इलेक्शंस वो कंडक्ट करते हैं। द स्टेट प्रोटेक्ट्स एंड प्रिजर्व सोशल ऑर्डर एंड मेंटेन्स सोशल हार्मनी इन द सोसाइटी। तो वही है गवर्नमेंट का काम कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सोसाइटी में। इट इज सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द सोसाइटी विच ब्रिंग्स पॉलिटिकल चेंज एंड रिवॉल्यूशंस। अभी सोसाइटी में अगर रिवॉल्यूशन लाना है या फिर पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन लाना है, ठीक है, तो सोसाइटी अपने जो कंसर्न्स होता है, उसका मतलब अपनी सोच होती है, उसके बेसिस पे वो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस भी ला सकती है, वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकती है। तो इतना रिलेटेड है ये पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। While studying close relationship between political science and sociology, F.G. Wilson says it must be admitted, of course, that it is often difficult to determine whether a particular writer should be considered a sociologist, political theorist, or a philosopher. Gilchrist says sociology is the science of society. Political science is a more specialized science than sociology. अभी सोशियोलॉजी तो सोसाइटी का साइंस है, ये हम पहले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट देन सोशियोलॉजी। मतलब वो सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज, लॉ मेकिंग प्रोसेस, इन्हीं सब चीजों का स्टडी होता है पॉलिटिकल साइंस में। अभी देखते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो गाइज, इकोनॉमिक्स मतलब जो भी हमारा मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, हम सोसाइटी में जो भी करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं,
जिनका बिजनेस रहता है वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं, तो वो फाइनेंस रिलेटेड, मनी रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो 2 वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक में सबसे पहला तो था इको, जिसका मीनिंग होता है होम, और नोमोस का मतलब होता है अकाउंट्स। ठीक है, नोमोस, आप मोमोज मत कंसिडर कीजिएगा इसको, नोमोस। तो इको मतलब होम, नोमोस मतलब अकाउंट्स। तो ग्रीक सिविलाइजेशन आप सभी को पता है कि इट वाज वन ऑफ द एडवांस सिविलाइजेशंस। तो उनमें क्या होता था ना, अभी भी हम करते हैं, हमारे घर में हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कि हमारा घर में क्या क्या खर्चा हो रहा है, हम लिख के रखते हैं। तो वो टाइम पे वो लोग भी अपना अकाउंट्स मेंटेन करते थे, हमारे अपने घर का अकाउंट वो मेंटेन करते थे। तो वहीं से इकोनॉमिक्स का बर्थ हुआ है। तो अभी देखते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस concerned with the production, distribution and consumption of goods and services. तो स्टूडेंट्स अभी देखेंगे इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है। इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन सोसाइटी, है ना। सोसाइटी है तभी तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, नहीं तो फिर सिर्फ अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना है और सोसाइटी ही नहीं है तो कहाँ करेंगे। Sociology and economics too have a close relationship with each other. Both are interested in studying economic problems of the people and also the means of earning and method of spending. The relationship is so close that one cannot say whether unemployment, poverty, crime or corruption are exclusively economic or social problems. अभी इतने closely related ये subjects हैं कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है या फिर सोशल प्रॉब्लम्स है। इतने क्लोजली ये दोनों सब्जेक्ट्स रिलेटेड हैं। सोशियोलॉजिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट प्रोवाइड डेटा एंड ऑल्सो हेल्प ईच अदर इन फाइंडिंग आउट एंड सॉल्विंग सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, विच इज अ फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिस्ट, मस्ट बी स्टडीड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सोशल नीड्स। अभी अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कहीं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है तो वो किस बेसिस पे चलता है। इकोनॉमिक्स में एक टर्म है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। अभी सोसाइटी की कितनी डिमांड है उतना ही उनको सप्लाई किया जाएगा। तो ये कब पता चलता है, जब सोशियोलॉजिकल रिसर्च कंसिडर करते हैं तब ये चीजें पता चलती हैं। तो इन दिस वे बोथ दिस सब्जेक्ट्स आर इन वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो गाइज, thank you for watching this video and see you in my next video. तब तक stay at home and stay safe. Thank you very much. Dear students, please like this video, share this video and subscribe to my channel. Please don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my videos regularly. Thank you.